तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और ये भर्ती नगर निगम विभाग की तरफ से 15,390 पदों पर जारी किया गया है। तो इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कब से इसका आवेदन शुरू होगा और सबसे बड़ी बात है कि भर्ती सीधी भर्ती है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाते हुए समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट, यानी कि नगर निगम नई भर्ती 2025। और यहाँ पर लिखा गया साथियों जॉब टाइप, यानी किस प्रकार की यह जॉब है। देखिए 3 प्रकार का जॉब होता है। एक होता है आपका प्राइवेट, एक होता है संविदा का जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का उसमें हाथ होता है, और एक होता है आपका पूर्णतः सरकारी। तो ये जो भर्ती है ये पूर्णतः सरकारी है, यानी गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट जॉब है, यानी कि आपका 60 साल का जॉब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती को जारी किया गया है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए इसमें 3 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, क्लर्क ग्रेड 2 का पोस्ट है और सुपरवाइजर का पोस्ट है। जिसमें ऑफिस अटेंडेंट के लिए 5,444 सीटें हैं, क्लर्क ग्रेड 2 के लिए 5956 पोस्टें हैं और सुपरवाइजर के लिए 3,945 पोस्ट है। यानी कि टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 15,390 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है साथियों, अप्लाई मोड की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीका से ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सभी स्टेट वाले करेंगे, तो जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, यानी कि हमारे भारत के जितने भी लड़के लड़की जो इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका सैलरी के बारे में कहा गया है। तो सैलरी जो है इसका साथियों 25 से लेकर 35,000 के बीच में आपका स्टार्ट होगा शुरुआती में। ठीक है, हो सकता है कि आपका 25,000 जो सैलरी है वो ऑफिस अटेंडेंट के लिए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो है आपका एज होना चाहिए। मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी आपको कितना एज छूट मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, यानी कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का, और आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल का। ठीक है, वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये जो फॉर्म है आपका लास्ट डेट इसका क्या रहेगा, तो इसका लास्ट डेट रहेगा 31 मई। ठीक है, 31 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम उसका जो है जुलाई में होने की संभावना है। ठीक है, जुलाई में होने की इसका एग्जाम संभावना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों अप्लीकेशन फ़ी कितना आपका लगने वाला है, तो 500 रुपया जनरल, OBC एंड EWS के लिए, और SC/ST और PWD के लिए आपका यहाँ पर 250 रुपया लगेगा। ठीक है, पेमेंट का जो है मोड रहेगा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th या ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्लर्क आपका 12वीं के लिए, और जो सुपरवाइजर है वो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो हमने अभी आपको बताया कि एग्जाम इसका जो है जुलाई महीने में होगा। तो एग्जाम तो नहीं होगा इसका, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका सुनिए। सबसे पहले आपका परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा, यानी जो भी आपका मैट्रिक का या 12th का या ग्रेजुएशन का जो भी आपका मार्क सेट रहेगा उसके आधार पर आपका परसेंटेज जितना आया हुआ है उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, यानी जो ये काम है, ये प्रोसेस है, ये जुलाई महीने में होगा। उसके बाद में इंटरव्यू जो है इसमें होने वाला है आपका। ठीक है, मॉकिंग इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तीनों जो है आपका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है साथियों यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, चाहे आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक वाला देना होगा, इंटर पास हैं तो इंटर वाला, और आप ग्रेजुएशन पास हैं तो तीनों आपको देना होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, एज आपका यानी कि जो है जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सारा डिटेल में लिखा हुआ है। हम आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, आप जाकर आप आसानी से भर सकिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं। यही आपको जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाली जो भर्ती है उसकी जानकारी आपको हम दे सकें।